नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आप क्लास के एंड तक बने रहना, आपको हर चीज़ में याद कराने का ट्राई करूंगा। और जब क्लास एंड होगी तो आप खुद वाव फील करेंगे कि यार क्या हो गया। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता, जिसके अंदर मैं आपको गारंटी बता सकता हूँ मिनिमम 1 से 2 मार्क्स के, इवन 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे इजीली। ठीक है, आपको 2 नंबर के मार्क्स लाइक 2 क्वेश्चन इजीली मिलेंगे जिसके अंदर आता है राजस्थान के लोक देवता। ठीक है, तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो तो होता क्या है राजस्थान के लोक देवता। तो राजस्थान के लोक देवता क्या है कि होता क्या लोक देवता। लोक देवता का मीन्स ये है कि होते तो वो हम जैसे लोग ही थे, लेकिन उनमें सुपर नेचुरल पावर होती थी। लाइक एक तो होते शिव जी हो गए, हनुमान जी हो गए, ये तो हो गए अलग टाइप के देवता। लोक देवता क्या, जैसे कि मैं जन्म हुआ, आज मैंने कुछ अच्छे कर्म कर दिए तो लोग मुझे पूजने लग जाएं, उसको बोलते हैं हम लोक देवता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले लोक देवताओं में हमारे पास में ये आते हैं पंचपीर। ठीक है, कुछ आएंगे पहले पंचपीर। ठीक है, पंचपीर आपको दिख रहे हैं। फिर आते हैं हमारे अन्य लोक देवता। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या है, देखो गाइस। मेन है क्या, पंचपीर कौन होते हैं, जिसके अंदर जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग पूजते हैं, यानी कि हिंदू कम्युनिटी और हिंदू और मुसलमान दोनों कम्युनिटी, दोनों जाति के लोग उनको पूजते हैं, जिनको बोलते हैं हम सेम ही लोक देवता। जैसे एक लोक देवता ए हैं, इनको हिंदू और मुस्लिम दोनों पूज रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पंचपीर है। पंचपीर मत सॉरी, कि 5 बंदे ऐसे हैं जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों जाति के लोग पूछते हैं। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चन, हम इतने सारे लोक देवता पढ़ते हैं तो क्वेश्चन ये आता है जनरली कि पंचपीर इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो बच्चों को इतना कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद नहीं रह पाता कि इतने सारे लोक देवता हैं, उसमें से ये कंफ्यूजन होता है कि यार ये भी पंचपीर है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है, सिर्फ 5 बंदे हमारे पंचपीर कहलाते हैं। कौन कौन से लोक देवता, एक तो हो गया हड़बू जी। ठीक है, अभी आपको कलर, सर जी एक बच्चा बोल रहा सर कलर पेन पसंद नहीं आ रहा, तो कलर चेंज कर लेते, तो हम ये कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हड़बू जी हो गए, मेहा जी हो गए, रामदेव जी हो गए, पाबू जी हो गए, गोगा जी हो गए। ठीक है, अभी इसको हम याद कैसे करें। अभी तो आपके सामने 5 दिख रहे हैं, लेकिन जब एट द एंड आप पूरा सब सारे लोक देवता पढ़ लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा यार ये भी शायद पंचपीर में है, वो वाले भी, ये वाले भी। तो आपको सिंपल, मैं पूरी राजस्थान जीके में सिर्फ आपको इकलौती ट्रिक बता रहा हूँ, मैं इसके अलावा आपको कहीं ट्रिक नहीं बताऊंगा, और आपको याद कराने की गारंटी देता हूँ, आपको हर चीज याद कराने का ट्राई करूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। ठीक है, देखो क्या है कि हमें राम पागो, इसके लिए हमें राजस्थान में मिलता है ना, हम राजस्थान के ही हैं, तो हम यूं कह रहे हैं ना, अरे भाई ला मेरे को 1 रुपये पागो, 1 रुपये पागो। तो 1 रुपये पागो को हम ऐसे बोलेंगे, हमें राम पागो। ठीक है, हमें राम पागो। तो हमें से हो गया हड़बू जी। ठीक है, मे फॉर मेहा जी, राम से रामदेव जी, पा फॉर पाबू जी, और गे फॉर गोगा जी। कोई दिक्कत नहीं, हमें राम पागो। सिर्फ इकलौती ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, पूरी राजस्थान जी में पूरी राजस्थान जी के आपको पढ़ाऊंगा, आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं आपको याद कराने का पूरा 100% ट्राई करूंगा। बस आपको मेरे साथ में क्लास में बने रहना है अच्छे से। ठीक है, तो 5 हमने लोक देवता पढ़ लिए। हमें राम पागो, जैसे 1 रुपये पागो, वैसे हमें राम पागो। तो 5 लोक देवता हमारे क्या हो गए, पंचपीर, जिनको हिंदू और मुसलमान पूछते हैं। ठीक है सर, अभी हम पंचपीरों में से हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, देखो पाबू जी, मैं क्लास स्टार्ट होने का एक फर्स्ट स्टेप बोल रहा हूं, मैं इसमें ये बोलना चाह रहा हूं, देखो हम जब लोक देवता याद करेंगे ना, तो कुछ हम आर्टिफिशियल नेम या कुछ ऐसी कहते हैं ना, कुछ शब्दों का यूज करेंगे, तो इससे किसी के लाइक किसी की भावनाओं को ठेस ना पूछे, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के पहले माफी मांग लेता हूँ, क्योंकि हम याद करते टाइम कुछ कुछ ट्रिक्स का यूज करेंगे जिससे कि किसी के सेंटिमेंट हर्ट ना हो, क्योंकि हमारे लोक देवता पूजनीय है राजस्थान के, तो हम याद करने के पर्पज से कर रहे हैं। बाकी किसी की भावनाओं को हाथ पहुंचाने का हम लाइक ट्राई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे आपके लिए पूजनी है वो हमारे लिए पूजनी है। ठीक है, अब पाबू जी हैं, देखो पाबू जी आपके सामने ये हैं, अभी आप देख लीजिए पाबू जी ये हो गए आपके सामने। नोट्स में है ये क्रिकेट स्टेडियम दे रखा। सर ये क्रिकेट स्टेडियम क्यों दे रखी, क्योंकि क्रिकेट के बड़े शौकीन बंदे थे ये। अभी जैसे आप आईपीएल के शौकीन होते हैं ना, तो ये इस टाइम ये क्रिकेट के शौकीन थे। ठीक है, और इधर ऊंट बन रहा है। ठीक है, अभी आपको मैं पूरा याद करा दूंगा, देखो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, आपको बाय टिप्स होगा। आपको देखो ये फास्ट ट्रैक बैच जो रेगुलर मेरे से बैच लेते हैं, तो उनको सबको पता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि बस बने रहना है मेरे साथ में और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अभी छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं अभी हम, जैसे पाबू जी ये फील करो कोई ऐसे ना काला सा बच्चा है। ठीक है, उसको बचपन में जैसे काला होता है तो हम उसको कालू वालू बोल देते हैं, ये जनरली नी भी होता है तो उसको कालू बोल देते हैं। तो अभी सोचो भगवान जी ने बोला कि ये बच्चा काला होगा तो उसको हम कालू बना देते हैं, मतलब कालू उसका नाम हम रख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान ने कहा इसको कालू बोल रहे हैं हम, तो इसको कालू गांव में पैदा कर देते हैं। कालू गांव जोधपुर फलोदी,
देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ता है, पहले होता था ये कालू मंड बोल देते हैं, ये कालू गांव में जन्म हुआ था इनका, क्योंकि इनका नाम कालू है तो कालू से कालू गांव में पैदा कर दिया इनको। कहां पे? पहले जोधपुर होता था। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के लिए बन सकता है आपका, क्योंकि न्यू क्वेश्चन सेटअप हो रहा है तो 90% चांस है इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अब डिस्ट्रिक्ट चेंज हो चुका है तो ये हो चुका है फलोदी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, रखने का पूरा ट्राई करोगे। एक बच्चा बोला सर पेन का कलर अच्छा नहीं लग रहा, स्वाद नहीं आ रहा, चेंज करो। ठीक है, मैं अच्छा से कर देता हूँ ये। ठीक है, ओके, ये आपका फलोदी डिस्ट्रिक्ट हो गया। अब क्या हो रहा है कि ये क्रिकेट खेलने जाते थे ना, तो पापा से बोलते थे पिताश्री आप ऐसा करिएगा, हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो आप कैसे करिएगा। जैसे इनके घर में क्या, ये इतने पैसे वाले थे कि इनके घर में ऊंट होते थे, ऊंटों का बिजनेस करते थे ये लोग। कहानी अच्छे से याद रख सुनिएगा, आपको हर चीज बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। देखो ये कहते थे पापा से, पापा मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, जितने ऊंट बिकेंगे ना आप मुझे उतने पैसे दे दीजिएगा। जैसे एक ऊंट 1000 रुपए का हुआ, एक ऊंट 1000 रुपए का हुआ, ठीक है, तो 10 ऊंट बिकेंगे तो कितने आएंगे? 10,000। ठीक है, इक्वल टू 10,000 रुपए। ठीक है, इनके पापा क्या करते थे? धांधली। 10 ऊंट बिकते, कहते बेटा शाम को उसको कहते बेटा 6 बिकेंगे, 6,000 रुपए ले ले। तो धांधली करते थे, धांधली से हो गया धांधल जी। ठीक है, धांधल से हो गया धांधल जी, ये धांधल जी, धांधल जी। अच्छा, इनकी माँ कहती अच्छा हम जब इतने पैसे वाले हैं बैंगन टिंडे की सब्जी नहीं खा रही, मैं कहूंगी कमल की फूल की सब्जी। तो कमल की फूल की सब्जी खाएंगी तो कमला दे। और लॉजिक की बात है, जब आप इतने पैसे वाले बैंगन टिंडे की सब्जी खाओगे, नहीं खाओगे ना, तो ऐसे ये भी नहीं खाएंगे। तो ये कमल के फूल की सब्जी। ठीक है, अब इनकी पत्नी देख रही है भाई, होता ना जैसे कि आप जो लड़कियां भी देख रही होंगी जिनकी शादी हो रखी है वो समझ फील ले रही होंगी। होता है सास बहू में कहीं नहीं होता, तो बहू बोल रही है अच्छा मेरी सास तो कमल की फूल खा रही है, मैं ऐसे कैसे रह जाऊं। तो ऐसे कहती है जी ऐसा करना, मुझे तो कोई से भी फूल दे देना, ये सूप दे देना। सूप मतलब तरी, जो हम तरी बनाते हैं पानी वाली, तो वो। तो बोलती है कि मेरी सास तो कमल के फूल खा रही है, ठीक है मुझे आप कोई से भी फूल दे देना, ये सूप दे देना, मैं आपके घर में जीवन यापन कर लूंगी। कोई से भी फूल हो गया मतलब फूल मत दे, ये सूपिया दे मतलब सूप हो गया जो तरी वाला, तरी में रोटी ठक ठक के मैं टच करके खा लूंगी। ठीक है, एक कोने से घोड़ी भी देख रही है इनकी, वो बोल रही है अच्छा कोई तो कमल के फूल खा रहा है, कोई से भी फूल खा रहा है, ये सूप पी रहा है, मैं तो केसर खाऊंगी। क्यों? आपको पता जो ही छोटा बच्चा होता है हम उसको केसर देते हैं ताकि वो, माएँ आजकल सोचती हैं कि वो तंदुरुस्त हो, गोरा बच्चा पैदा हो। तो हमारी जो केसर कालमी थी ना, काली घोड़ी थी वो, तो उसको गोरा होने के लिए उसको था कि मुझे केसर खाना है। ठीक है, तो कहती है मुझे केसर खाना है, तो उसका नाम हो गया केसर कालमी। वापस रिपीट कर रहा हूँ, भगवान जी ने बोला ये बच्चा काला होगा तो कालू गांव, ये कालू मंड गांव, दोनों ऑप्शन में आ सकते हैं, कालू या कालू मंड गांव। तो कालू से, और काला क्यों हुआ था, किस दिन पैदा हुआ था? अमावस्या वाले दिन वो, क्योंकि अमावस्या को सूरज होती है ना, जो सॉरी चांद की जो रोशनी होती है वो बिल्कुल नहीं होती, तो उस वजह से वो काले पैदा हुए, और काले की वजह से कालू नाम रखा उनका बचपन का नाम, और कालू से वो कालू मंड गांव फलोदी, पहले जोधपुर होता था अब फलोदी डिस्ट्रिक्ट में आने लग गया। ठीक है सर। पिता इनके बोलते थे पापा क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, जितने ऊंट बिकेंगे उतने पैसे दे देना। तो 10 ऊंट बिकते थे, 6 पैसे देते थे, धांधली करते थे। माँ कहती अच्छा जब इतने पैसे वाले हम बैंगन टिंडे की सब्जी नहीं खाऊंगी, मैं क्या खाऊंगी? कमल के फूल की सब्जी। राइट। तो ऐसे इनकी जो वाइफ थी बाबूजी की, वो क्या बोलती थी कि नहीं मेरी सास तो कमल के फूल की सब्जी खा रही, तो मैं ऐसे कैसे रह जाऊं, तो मैं तो कोई से फूल दे देना या सूप दे देना। ठीक है। घोड़ी क्या बोलती है मैं तो केसर खाऊंगी, तो ठीक है भाई केसर खा भाई। ठीक है। अभी क्या होता है पिक्चर में, अब छोटे से इनको उपनामों से भी जाना जाता है, जैसे लक्ष्मण का अवतार। आपने रेगुलर जो बैच जिन्होंने मुझसे लिया उनको पता है कि लक्ष्मण का अवतार क्यों बोलते हैं, फटाफट मैं रिपीट कर रहा हूँ। लक्ष्मण का अवतार क्योंकि इनके जो फेरे हुए थे ना, वो 3 फेरों के बाद में ये फेरों से उठ के चले गए थे अपनी घोड़ी, जो देवलचारनी की घोड़ी थी उसको बचाने के लिए। लेट इट बी, इसको छोड़ो। अभी अभी सोचो इसको लक्ष्मण का अवतार बोलते हैं हम। ठीक है। फिर ऊंट रक्षक देवता, अपने बाबूजी को देखो, राजस्थान में कहीं भी ऊंटों का क्वेश्चन आ जाएगा ना, ऊंटों के बारे में पूछ रहा हो तो आंख बंद करके आप बाबूजी को डाल देना। ठीक है। लक्ष्मण का अवतार बोलते हैं, ऊंट रक्षक देवता बोलते हैं। ठीक है। और सर्रा रोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार ऐसा आ जाता है कि ऊंट रक्षक देवता कौन है, वो तो पता चल गया हमें बाबूजी। ठीक है। फिर बोल रहे थे सर्रा रोग निवारक देवता कौन है, मतलब सर्रा रोग होता है ऊंटों के अंदर होता है, तो ऊंटों के अंदर सर्रा रोग हो गया तो बोल देंगे। अब ये तो क्वेश्चन हो गया, और ऊंटों पे बीमारी हो रही है तो उसको रक्षक कौन हो गया, अपने बाबूजी हो गया। अब उन्होंने बीमारी का नाम ही बोल दिया सर्रा रोग, तो आप कैसे पकड़ोगे? तो सर्रा रोग ध्यान रखना, ऊंटों में बीमारी होती है तो सर्रा रोग विशेषज्ञ या निवारक देवता भी यही होते हैं। प्लेग के रक्षक, प्लेग कैसे ध्यान रखो, देखो ऊंट रख रहे हो तो ऊंट रखने के लिए आपको तूड़ा घर बनाना पड़ेगा, जैसे गाँव में भैंस होती है ना, भैंस के लिए तूड़ा कमरा बनाना पड़ता है, उसकी तूड़ी वगैरह रखनी पड़ती है। ठीक है। तो ऐसे ऊंट के लिए तूड़ा घर बनाना पड़ा है। तूड़े घर में जनरली चूहे पैदा हो जाते हैं और चूहे से बीमारी फैलती है प्लेग की, तो प्लेग के रक्षक भी यही हुए। ठीक है सर, हो गया। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय नहीं कोई, क्योंकि एमपी से फर्स्ट टाइम ऊंट लेके यही लेके आए थे,
तो मारवाड़ में सर मैं ऊँट लाने के लिए मैंने फिर बोला ऊँट का कोई भी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आपको हिट करना है बाबू जी। हाड़ फाड़ के देवता भी इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। अभी हम वापस यहीं पे आ जाते हैं हमारे, ठीक है। अभी क्या है कि सबसे लोकप्रिय फंड, अभी क्या होता है लोकप्रिय फंड, देखो क्या होता है आज के जमाने में प्रोजेक्टर वगैरह है, टीवीज है, मोबाइल। पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। पुराने जमाने में क्या होता था, प्रोजेक्टर के तौर पे एक चद्दर लेते हैं। चद्दर, देखो फंड क्या होता है, फंड एक चद्दर होती है, उसके अंदर क्या डायग्राम्स बने होते हैं, चित्र बने होते हैं, ताकि वो जो ऐसे दो बंदे पकड़ के खड़े हो जाते हैं और बाकी उनकी यश गाथाओं का वर्णन किया जाता है। जो बंदा होता है, नहीं समझे वापस समझो। देखो प्रोजेक्टर है, टीवी तो हो नहीं सकती, तो क्या करते हैं चद्दर के ऊपर एंड छोटे छोटे चित्र बने होते हैं, बाबू जी के बारे में सारे बना होता है, पूरी कहानी होती है। तो उसको पकड़ लेते हैं दो बंदे और उस पर गाना गाते हैं, ठीक है। वो तो हो गया फट। और दिखने में कैसी होती है देख लो, आपको दिखने वाली होगी। तो इसके बारे में क्वेश्चन क्या आता है, ये हमने फट देख ली, क्या होती है बेडशीट या चद्दर मान लो आप, जिसके ऊपर अपने बाबूजी की जीवन गाथा अंकित होती है, ठीक है। सबसे लोकप्रिय फर्ड, ये ध्यान रख लो, सबसे फेमस फर्ड क्वेश्चन आता है तो बाबूजी की है, ठीक है। राजस्थान में सबसे छोटी फर्ड भी इन्हीं की है, क्यों देखो जो मुंह पे जवानी याद हो जा रही है तो वो फेमस भी होगी और फेमस होगी तो छोटी भी है, तो सबसे छोटी फर्ड भी इन्हीं की है, यही है, ठीक है। अब ध्यान रखना जनरली देखो अभी तक क्वेश्चनों में नहीं आता, आजकल क्वेश्चनों को थोड़ा चेंज टफ बनाएंगे पेपर, तो वो कैसे बनाएंगे, तो क्या बोल देंगे 30 फीट तो अपनी लंबी और 5 फीट चौड़ी है अपनी ये वाली जो फर्ड है, ठीक है। अब इसकी मूल कॉपी कहाँ पे रखी हुई है, जर्मनी की संग्रहालय में, जो म्यूजियम होता है ना, संग्रहालय मतलब म्यूजियम, उसके अंदर रखी गई है, ठीक है। आई होगा यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। फर्ड क्या होती है, एक बेडशीट, उसको एक बांस में रोल करके रख देते हैं, जैसे पूरा पढ़ लेंगे ना उसके बाद एक रोल कर देंगे बांस का, जैसे ये पूरा बांस हुआ, इसमें पूरी बेडशीट है, इसको ऐसे रोल करके उसको एक डब्बे में डाल के रख देते हैं। जब उनको पढ़ना होता है तो पूरा खोल लेते हैं, दो बंदे पकड़ते हैं, हो जाता है, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, फर्ड गाते समय, एक बच्चा फिर बोल रहा है सर थोड़ा पेन चेंज करो, स्वाद नहीं आना। बेटा आपको स्वाद देते हैं, रुको भी। देखो क्लास में बस आप ध्यान देना, आपको इजीली सब चीजें याद हो जाएंगी। जो रेगुलर बैच लेते हैं उनको सब पता है कि कैसे सर पढ़ाते हैं। फर्ड गाते समय भील जाति के लोग क्या बजाते हैं, रावण हत्था। रावण, देखो जब फर्ड गा रहे हैं दो बंदे पकड़ के खड़े हैं तो वो खड़े होकर क्या बजाएंगे, रावण हत्था। ये देखो दिखने में आपको ऐसा फील करा रहा हूँ, आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर रावण हत्था क्या होता है, गूगल करना कोई करने की जरूरत नहीं है। रावण हत्था मैंने आपको बता दिया है क्या है। आपने जनरली देखा होगा किसी दुर्ग वगैरह में गए होंगे तो वहां पे मैं राजस्थान के जो कलाकार हैं वो बजाते रहते हैं ये चीजें, ठीक है। ये हो गया। अब आता है गीत या पवाड़े। जनरली गीत या पवाड़े क्या होता है, ये जो पवाड़े होता है ये इसको पावड़ भी बोलते हैं। तो ये कब, जन्म और मृत्यु के समय, जब बाबूजी की जन्म और मृत्यु उस दिन ये गीत या पवाड़े ये वाला गाते हैं। और उस टाइम के माट बजाते हैं। माट फोर हो गया, माट मतलब मिट्टी का एक होता है वाद्य यंत्र, जैसे मिट्टी का ये बर्तन सा हो गया, मटका हो गया, इसके वो चमड़े का ये लगा देते हैं ऊपर, ये दिख रहा है ना ऊपर, ये ढोलक होता है ना, जो तबला होता है उस टाइप में होता है, दैट्स इट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है सर। मेला, मैंने क्या बोला था, जन्म वाले दिन ही मेला भरता। जन्म कब हुआ था, अमावस्या वाले दिन काले हुए थे, तो इनका जन्म कब हुआ है, मेले अमावस्या वाले दिन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, रायका रेबारी, जो ऊंट पालने वाली जाति होती है उसको बोलता है रायका रेबारी। रायका रेबारी ऊंट पालने वाली जाति बाबूजी को अपना प्रमुख देवता मानती है, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत बढ़िया। प्राणों का बलिदान कैसे हुआ इनका, मतलब लाइक कैसे इनके प्राणों का निछावर हो, उसकी कहानी सुनिए। देखो क्या, बाबूजी जब अपनी पड़ोसन से जो कि देवल चारनी थी उनकी जब घोड़ी को ले आते हैं तो इनके जीजा जी, आप कहानी को छोड़िए, कहानी आपको सबको पता होगी, अभी हम याद करने पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो क्या था, इनके जीजू को था जिंदराव खींची। देखो आपको क्या ध्यान रखना है, आप कभी भी भूत प्रेतों से कभी झगड़ा नहीं कर सकते, करोगे तो आप मारे जाओगे, ठीक है। तो ऐसे इनका जीजा था ना, जिया जी जो बहन का घर वाला होता है, जिया जी, ये जीजू जो भी आप प्यार से बोलते हो, उनसे ये इनको झगड़ा करना था, इनको फाइट करनी थी, युद्ध करना था। उस टाइम क्या हुआ, उन्होंने जिंदराव खींची ने इनको युद्ध करते समय इनके प्राणों का बलिदान हो गया। किससे, देखो लॉजिक बात है, भूत प्रेत जिंदों से आप झगड़ा करोगे तो मारे जाओगे, तो ऐसे ही बाबूजी मारे गए थे। तो क्या नाम था, जिंद से। तो जिंदराव खींची, आपको जिंदराव खींची ध्यान नहीं रखना, जिंद ध्यान रख लो, जिंद से लड़ते हुए मारे गए थे। अब ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं, जिंदराव गुप्ता, जिंदराव शर्मा, जिंदराव बनिया था, क्या था, कोई मतलब नहीं है, वो जिंद ध्यान रखो, जिंद से झगड़ा करते नहीं मृत्यु हुई, ठीक है। देख लेते हैं कैसे प्राणों का बलिदान कैसे हो। देवल चारनी की गायों को अपने बहनोई जिंदराव खींची, बहनोई मतलब जिया जी से जीजू जो बोलो छुड़वाते हुए प्राणों को बलिदान दिया। और किस डेट को और कहां पे हुआ, देंचू। जन्म हुआ था कालू गांव में, कालू लू की मात्रा आ रही है और यहाँ पे भी छू की मात्रा आ रही है, ओके, ठीक है। कब पे, 1276 में। अब आपको कैसे ध्यान रखना है, 1276 कैसे, उस दिन के बाद में जिंदराव खींची की उल्टी गिनती चालू हो गई थी। उल्टी गिनती मतलब 7 के बाद 6, आपको ये सन ध्यान में आ जाएगा 1276 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर।
इसके बाद में क्या हुआ था, इन्होंने गुजरात के 7 थ्योरी भाइयों को शरण दी थी। मतलब 7 भाई थे, वो उनका युद्ध मतलब लाइक अभी आप ध्यान में रखो से गुजरात के 7 थ्योरी भाई थे, उनको इन्होंने शरण दी थी। ठीक है, पाबू प्रकाश एक ग्रंथ है जो बाबू जी के बारे में लिखा गया है। तो आपको कैसे ध्यान रखना, पाबू प्रकाश किसने लिखा था, आशिया मोड़ जी। कैसे ध्यान रखोगे, प्रकाश को कभी भी हम मोड़ नहीं सकते हैं। जैसे प्रकाश, सूरज का प्रकाश आप मोड़ सकते हो कि ऐसे गली में ऐसे मोड़ के थोड़ा ना आएगा, वो सीधा आता है। तो वैसे ये है हमारे सूरज भगवान जी, इसका प्रकाश हम मोड़ नहीं सकते हैं। तो पाबू प्रकाश को हम कभी नहीं मोड़ सकते हैं, ध्यान रख लो ये चीज आप, प्रकाश को कभी हम मोड़ नहीं सकते। तो आशिया मोड़ जी ध्यान रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बाबू जी के हाथ में थाली नृत्य किया जाता है। क्या होता है, 2 थालियां होती है, एक लेडीज होती है जैसे बजा बजा के गोल गोल घूम के थालियों बजा बजा के डांस करती है, थाली नृत्य। क्वेश्चन आया थाली नृत्य कैसे, तो थाली नृत्य आप ध्यान रखना बाबू जी की याद में गाया जाता है। ठीक है, अभी आप ये चीज छोड़ दीजिए कि क्या लिखा हुआ है, अभी ये बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ठीक है, सहयोगी भक्त इनके भक्त थे। सहयोगी भक्त कौन था, चांदा। ठीक है, दिख रहा होगा अभी, चांदा, डेरा और हरमाल, ये इनके लगा लो, फ्रेंड लगा लो, भक्त लगा लो, सहयोगी लगा लो, चांदा, डेरा और हरमाल करके बंदा था। ठीक है, अब जो बाबू जी के भाई थे ना, बूढ़ो जी थे। ठीक है, ये ध्यान रखना, बाद में वो बात की बात है। क्या होता है, इनके बेटे थे बूढ़ो जी के, झुंझार जी, उन्होंने फिर इनको जिंदराम खींची को मार के अपने पिताजी और अपने लाइक पापा का, अपने पिताजी पापा जो भी बोलो आप, वो और अपने बड़े लाइक चाचा जो थे ना इनके, बाबू जी जो भी बताया था, उनसे युद्ध करते हुए मारे गए थे। तो उनका भी इन्होंने क्या करा था, बदला ले लिया था। वापस रिपीट करवा रहा हूँ, देखो बहुत इजी है, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ये क्रिकेट स्टेडियम अपने नोट्स जो होंगे आप मेरे को बोल देना, मैं डिस्क्रिप्शन में ये डाल दूंगा नोट्स। ये नेक्स्ट टॉपिक आपको किस चीज के ऊपर चाहिए, कंटिन्यूशन में वीडियोस आएंगे, फिर भी आपको पहले कोई टॉपिक चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा कि आपको कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए। ठीक है, मैं आपको याद कराने का पूरा प्रॉमिस कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। देखो आपके पास में ऑप्शन है, आप वापस ही 2-3 बार इसको वीडियो को प्ले कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी एक बार याद करवा रहा हूँ। बाबू जी को बोला था भगवान जी ने काला पैदा करना, काले से हो गए कालू, कालू को पैदा कर दिया कालू मंड गांव, कालू गांव में फलोदी, पहले जोधपुर था अब फलोदी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, पिताजी क्या करते थे, वो क्रिकेट खेलने जाते थे, पापा क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, जितने का ऊंट बिकेगा उतने पैसे देते ना। पापा करते धांधली, 10,000 की जगह 6,000 देते, ले बेटा 6,000 रुपए धांधली करते, तो धांधली से हो गया धांधल जी। ठीक है, धांधल से हो गया हमारा धांधली से हो गया धांधल जी। माता कहती बैंगन डंडे घी की सब्जी नहीं खाऊंगी जब इतने पैसे वाले हैं, लॉजिक की बात है, कोई खाना भी नहीं चाहिए तो मुझे कमल की फूल की सब्जी खानी, तो कमला दे हो गया। ठीक है, पत्नी कहती अच्छा कमल की फूल, और मैं ऐसे ही अच्छा तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो कोई से फूल दे देना तुम, ठीक है, और मैं ये सूप दे देना। ठीक है भाई, गोड़ी क्या, तो गोड़ी चुपचाप खिड़की में देख रही, अच्छा सास बहू ऐसे कर रहे हैं तो मैं केसर खाऊंगी भाई, मैं केसर कालमी, तो केसर कालमी हो गया। एक्चुअल में केसर कालमी जो घोड़ी थी, आपने देखो एक्चुअल रेगुलर बैच जहां भी लिए होंगे हमको पता है केसर कालमी मेन इसकी मालिकिन कौन थी, देवल चारनी की महिला थी उन्हीं के गांव की। ठीक है, जिनको हिंगलाज माता का अवतार बोलते हैं, तो वो छोड़िए भी आप। ठीक है, सबसे लोकप्रिय फल इन्हीं की है, सबसे छोटी फल इन्हीं की है, 30 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी। अभी मेन प्रतिरूपी या फोटो मेन जो उसकी कॉपी थी ना, वो जर्मन के म्यूजियम में रखी हुई है। ठीक है, फट गाते समय रावण हत्था बचाते हैं, लाइक वायलन ध्यान रख लो, कभी सुना हो मुहब्बतें वगैरह मूवी किसी में हमने देखा होगा। और माट पवाड़े, गीतों को क्या बोलते हैं, पावड़े, या कई जगह पवाड़े भी लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान रख लेना। ठीक है, वो बजाते थे माट से बजाता है, मिट्टी के एक बर्तन होता है, उसके ऊपर एक स्किन लगी रहती है, ठीक है, चमड़ी लगी होती है, उससे बजाता है, जिससे अपना तबला होता है। ठीक है, उसके बाद में अमावस्या को मेला लगता है, रायका रेबारी ऊंट पालने वाली जाति को हम प्रमुख देवता बोलते हैं अपना। प्राणों को बलिदान, जिंद से झगड़ा कर रहे हैं, जिंद फॉर जिंद, जय फॉर जिया जी। ठीक है, उनसे इनका युद्ध करते हुए इन प्राणों का बलिदान हो गया था। और उस दिन के बाद जिंदराव खींची की उल्टी गिनती हो गई थी। तो किस दिन ये मारे गए थे मेरे बाबूजी, ये हुआ था देचू गांव में, देचू गांव जोधपुर, और 1276 ईस्वी में। ठीक है, उल्टी गिनती चालू हुई थी, उल्टी गिनती मतलब 7 के बाद 8 आना चाहिए था, तो 1276, 12 7 6, उल्टी गिनती 7 के बाद 6 आने लगे तो उल्टी गिनती चालू हो गई इसकी। ठीक है, ये हो गया। इनको लक्ष्मण का अवतार बता दिया, फेरे इन्होंने पहले लक्ष्मण जी ने 4 ले लिए थे, तो अब मानते हैं कि इन्होंने अब कुछ 3 लेके अपने वो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अपन को ऊंट रक्षक देवता ये सर्रा रोग, ये ध्यान रखना, सर्रा इंपॉर्टेंट है। प्लेग के रक्षक बता दिया, ऊंट रखोगे तो उसके लिए खाने के लिए तूड़ा घर चाहिए, तूड़ा घर चाहिए तो उसमें चूहे पैदा होंगे, चूहे से बीमारी फैलती है प्लेग की। मारवाड़ में सब ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है, हाड़ फाड़ के देवता ये हो गए। 7 थ्योरी भाइयों को शरण दी थी। पाबू प्रकाश जो आशिया मोड़ जी ने लिखा हुआ है, वो कैसे जाने को, पाबू प्रकाश को कोई मोड़ नहीं सकता, तो आशिया मोड़ जी। थाली नृत्य बाबू जी की याद में करते हैं। ठीक है, सहयोगी भक्त इनके चांदा, डेरा और हरमाल ये इनके दोस्त थे, और बूढ़ो जी इनके भाई थे, बूढ़ो जी। ठीक है,
ध्यान आ जाएगा। थैंक यू सो मच। कोई भी आपको दिक्कत हो कंटिन्यूशन में हम पढ़ेंगे, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि आपको कैसा लगा और नेक्स्ट टॉपिक आपको किसके ऊपर चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।